हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस एंड मैथ साइट। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि जो अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में किसका निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं। और इससे अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, जो क्षार होते हैं वो अधातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी आपके धातु और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म चल रहे हैं। ये अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और लास्ट तक देखना है, पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है ना। यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है ना। और समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म से पहले आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा। तो देखिए टॉपिक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर क्या होगा। चूने का पानी है, उस चूने के पानी से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करें तब क्या होगा, इसके बारे में समझिए। तो चूने का पानी, इस अभिक्रिया को आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। और ये अभिक्रिया आपके पुनः आ गई है चैप्टर नंबर 2 में, इसलिए यह अभिक्रिया आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। तो देखिए, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी भुजा हुआ चूना। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, याद आया आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम भुजा हुआ चूना भी कहते हैं और चूने का पानी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो उनके बीच अभिक्रिया होगी। क्या होगी, उनके बीच अभिक्रिया होगी। और अभिक्रिया होने के बाद एक श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप यानी तली में बैठ जाता है। ठीक है ना। और आपको जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जल। तो देखिए, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है और यही आपको याद करना है। देखिए, चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को, जैसे में तो चूने का पानी का रासायनिक सूत्र लिख लेंगे CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्षारक है। इसका रासायनिक नाम लिख देता हूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को ही हम चूने का पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूने का पानी। ठीक है। और इसी को ही हमें बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ चूना। ठीक है। तो ऐसे से आप परिचित हो लीजिए, तीनों नाम आपसे आने चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका रासायनिक नाम है CaOH होल ट्वाइस का, और इसका दूसरा नाम है चूने का पानी, और इसका तीसरा नाम है भुजा हुआ चूना। तो भैया ऐसे में से ये आपका एक विलयन है, इसलिए इसको जलीय अवस्था में लिया जाएगा। इसमें से कौन सी गैस प्रवाहित की जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाएगी। इसका नाम लिखना जरूरी है क्या? सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। चलो लिख देता हूं।
कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इनके बीच अभिक्रिया होगी जब इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने के बाद आपको उत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए, क्या है? CaCO3, ठीक है ना। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट है आपका। और ये कैल्शियम कार्बोनेट एक अवक्षेप है, अवक्षेप ठोस होता है जो तली में बैठ जाता है, ठीक है, इसलिए ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा आपको? जल प्राप्त होगा, जल आपका लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये क्या है? H2O, जल। और कैल्शियम कार्बोनेट ये अवक्षेप है, कैसा रंग का होगा? ये श्वेत अवक्षेप है, ये आपका श्वेत अवक्षेप, ठीक है। तो देखिए इस अभिक्रिया को एक बार और सुन लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का पानी यानी भुजा हुआ चूना में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के बाद आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, एक श्वेत रंग का अवक्षेप होता है और आपको जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना, ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। और आपको एक बात और बता देता हूं कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसको ही हम संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर, इसी को ही कहते हैं, ठीक है। और जो खड़िया होता है, खड़िया का भी रासायनिक सूत्र यही होता है, इसी को ही हम खड़िया कहेंगे, ठीक है ना। और जो आपका लाइम स्टोन है, क्या है? लाइम स्टोन, ठीक है ना, लाइम स्टोन आपका खड़िया ही होता है, तो इसी को ही हमें लाइम स्टोन कहेंगे, खड़िया का ही दूसरा नाम है लाइम स्टोन। और चौक, ठीक है ना, चौक का भी रासायनिक सूत्र आपका यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप। तो इनके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो विविध रूप होते हैं उनका रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के बारे में देखिए। तो देखिए पहला कैल्शियम कार्बोनेट का पहला रूप देखिए, ये तो नाम आपने सुना ही होगा, संगमरमर। इसको इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्बल कहते हैं, MARBLE, ठीक है ना, मार्बल। दोनों नामों से आप परिचित होने चाहिए, संगमरमर और मार्बल, ठीक है ना। संगमरमर को ही हम इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए, या फिर पूछ सकता है कि मार्बल का रासायनिक सूत्र बताइए, ठीक है ना। जो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है वही संगमरमर का होता है, वही मार्बल का होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यह एक रूप है। दूसरे रूप की बात करते हैं। तो देखिए दूसरा रूप है इसका खड़िया। क्या है भैया? खड़िया। खड़िया को इंग्लिश में चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? चौक, CHALK। क्या है? खड़िया का इंग्लिश नाम क्या है भैया? चौक, CHALK, ठीक है ना, चौक। तो इसके बारे में भी पूछ सकता है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र बताइए, या फिर चौक का रासायनिक सूत्र बताइए, या फिर इनका रासायनिक नाम बताइए, ठीक है ना। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट तो इनका रासायनिक नाम होगा और CaCO3 इनका रासायनिक सूत्र होगा। तीसरा देखिए, चूना पत्थर।
क्या है भैया? चूना पत्थर। इसको इंग्लिश में लाइम स्टोन बोलते हैं। LIMESTONE। ठीक है ना? क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का तीसरा रूप क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर को हम इंग्लिश में लाइमस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। तो दोनों नामों से आप परिचित होने प्रत्येक के, ठीक है ना? लाइमस्टोन की भी बात कर सकता है बोर्ड के एग्जाम में, और चूना पत्थर की भी बात कर सकता है। तो देखिए तीन रूप हो गए कैल्शियम कार्बोनेट के, संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर। इन्हीं के ही दूसरे नाम है, जैसे संगमरमर का है मार्बल, खड़िया का है चौक, चूना पत्थर का है लाइमस्टोन। इन तीनों का रासायनिक सूत्र CaCO3 ही होता है। ठीक है ना? ये विशेषकर ध्यान रखें। CaCO3 तीनों का रासायनिक सूत्र है CaCO3, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना? तो फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए, ये आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना? और कई बार तो एग्जाम में पूछ चुका है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है ना? मार्बल। अब हमें बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ क्या क्या बनाते हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है ना? तो देखिए अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं भैया? लवण और जल बनाते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया? क्योंकि इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को खो देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खो देते हैं और विलयन आपका उदासीन बन जाता है, इसलिए हम इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए आपको यही याद करना है, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? तो इतनी सी ही परिभाषा है, बहुत सरल है। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे में देखिए, देखते हैं अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं या नहीं। ठीक है? जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लवण और जल बनाते हैं, तो 100% लवण और जल ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम अम्ल ले लेते हैं भैया एक, जैसे अम्ल ले लेते हैं HCl। क्या ले लेते हैं? HCl। ये क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है? अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो? HCl आपको जलीय अवस्था में लेना है, क्षारक के साथ करा रहे हैं। क्षारक ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं? NaOH। ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये भी आपको जलीय अवस्था में लेना है। अब ये अभिक्रिया करेंगे, ये अम्ल है, ये आपका क्षारक है, ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए यहां से जो ये Cl है और ये Na है, Na और Cl परस्पर अभिक्रिया करेंगे, और OH और ये H ये परस्पर अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए अभिक्रिया करने के बाद आपको NaCl प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में? NaCl। ये क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड। क्या है ये आपका? सोडियम क्लोराइड है। और इसका दूसरा नाम क्या है भैया? आप परिचित हैं, नमक। ठीक है? ये भी आपको जलीय अवस्था में प्राप्त होगा।
और क्या प्राप्त होगा हमको, जल। जल का अणु सूत्र क्या है, H2O। ये आपको लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा, ये आपका जल है, क्या है, जल। ठीक है ना। ये आपका अम्ल है और ये आपका क्षारक है। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके NaCl, ये क्या है आपका लवण और ये क्या है आपका जल, तो लवण और जल बनाते हैं। इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जो ये लवण है ये आपका उदासीन होता है। लवण क्या होता है, उदासीन होता है। न तो वो अम्लीय होता है और न ही वो क्षारीय होता है। ठीक है ना। ऐसा विलयन जो अम्लीय भी न हो और क्षारीय भी न हो उसे हम उदासीन विलयन कहेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड क्या है, आपका ये एक लवण है, ये उदासीन है। ठीक है ना। और अभिक्रिया लिख लीजिए भैया, एक ही अभिक्रिया लिखी है। चलिए एक दूसरा अम्ल लेकर के देखते हैं। ये है आपका H2SO4। ये संतुलित है ना अभिक्रिया। देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं इधर, अभिकारक तरफ एक और एक, दो इधर भी दो है, ऑक्सीजन दो, एक है उधर, एक इधर है। सोडियम क्लोराइड क्लोरीन के भी एक एक परमाणु है, इधर भी एक एक, यानी ये अभिक्रिया आपके संतुलित है। अब देखिए दूसरा अम्ल लेते हैं H2SO4। ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है भैया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका। तो चलिए इसकी अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, क्षारक के साथ। दूसरा क्षारक ले लेते हैं KOH। ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा। ये आपका अम्ल और ये आपका क्षारक, तो क्या बनेगा भैया, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो SO4 है, ये SO4 पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है ना। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम के साथ। तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। और पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4। क्या होता है, K2SO4। ठीक है ना। अब इसका नाम भी लिख लीजिए, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। और ये क्या है आपका, ये आपका लवण है। क्या है, लवण। और क्या प्राप्त होगा भैया, लवण के साथ जल प्राप्त होगा। किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर भी वही काम हुआ जो ऊपर वाली अभिक्रिया में हुआ, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ अभिक्रिया की। अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट का निर्माण हुआ, जो कि आपका एक लवण है, और जल का निर्माण हुआ। ठीक है ना। तो ये क्या है भैया, कैसी अभिक्रिया, ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को बोर्ड के एग्जाम में रिपीट कर करके पूछता है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस अभिक्रिया को, इसलिए सरल है, ये सरल भी है, इसलिए आपको सबको याद होनी चाहिए। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। आप अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ करा देना और लवण बना देना और जल बना देना। ठीक है ना। ऐसे ही नीचे वाली अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल लेना और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना, इन दोनों की परस्पर अभिक्रिया करा देना, पोटेशियम सल्फेट बना देना K2SO4 और जल बना देना। ठीक है ना। और ये आपकी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो ये फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। जो अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में नए पदार्थ क्या क्या बनाते हैं। तो देखिए अभी अभी आपने अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया पढ़ी, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी। उसमें क्या होता है, अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं। सेम प्रक्रिया है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया भी। ठीक है ना। तो देखिए अम्ल जो होते हैं वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। भैया ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा ऐसा क्यों है, ऐसा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है, अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। फिर धात्विक ऑक्साइड क्यों बनाते हैं भैया, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल। तो भैया ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति क्षारीय होती है।
धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, इसलिए ये आपका क्या हुआ, धात्विक ऑक्साइड क्षारक हुआ, और अम्ल क्या हुआ, ये आपका अम्ल ही है। तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल ही बनाएंगे। तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है, ये ध्यान रखना। नीचे मैं एक स्टार में लिखा दूंगा कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है, इसलिए अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको यही लिखना है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। चलिए लिख देते हैं, अम्ल धात्विक ऑक्साइडों, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड, ठीक है ना, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इतना ही आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो यही लिखना है आपको कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में क्या क्या बनाएंगे, तो लवण तथा जल बनाएंगे। जैसे में देखिए यहां पर, जैसे हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, क्या ले लेते हैं, यह कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, CuO, ये है आपका कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, अब ये कॉपर ऑक्साइड कैसे प्राप्त होगा आपको पता है, थोड़ा सा बता देता हूं, मेरे दिमाग में आ गया है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि यदि कॉपर को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वह यानी आर्द्रता के साथ अभिक्रिया कर लेता है, या फिर किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो उनके साथ अभिक्रिया करके ये संचारित हो जाता है, और संचारित होने के बाद कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग हरा होता है, कैसा होता है भैया, हरा होता है। पढ़ा था ना आपने फर्स्ट चैप्टर में कि कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर का संचार हो जाता है और एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसके ऊपर जो हरे रंग की परत होती है वही आपका कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब देखिए कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर तो ये है आपका धात्विक ऑक्साइड हो गया, कॉपर धातु है और ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये तो हो गया कॉपर ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड। अब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे मान लीजिए हमने अम्ल ले लिया HCl, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो देखिए अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो देखिए कॉपर Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपका कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये क्या है आपका कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड, यहाँ कोष्टक में लगा देना सेकेंड, क्योंकि कॉपर की यहाँ पर संयोजकता कितनी है, 2। ठीक है, तो क्या बनेगा भैया, लवण के रूप में कॉपर क्लोराइड, ये है आपका लवण, और इसका रंग होता है नील हरित, कैसा होता है, नील हरित, और आपको जल प्राप्त होगा भैया, क्या प्राप्त होगा, जल। ठीक है, तो देखिए भैया क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, यही तो है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों का अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड है आपका कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड का निर्माण होगा और जल का भी निर्माण होगा। ठीक है ना, तो पहले तो कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा था, हरा रंग था,
अम्ल के साथ अभिक्रिया होने के बाद कॉपर ऑक्साइड तो विलयन में घुल जाता है और घुलने के बाद कॉपर क्लोराइड का निर्माण होता है जिसका रंग नील हरित होता है और जल का निर्माण होता है। तो यही है आपकी अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ठीक है ना। धात्विक ऑक्साइड और अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। चलिए एक और रासायनिक समीकरण की बात कर लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Na2O, ठीक है ना। ये जो आपके चैप्टर के अंदर जितने भी सूत्र है ना उन सूत्रों को याद कर लेना और मैं एक वीडियो बना दूंगा उसमें आपके लिए जितने भी रासायनिक नाम होंगे और उनके सूत्र होंगे उनकी एक वीडियो बना दूंगा, आप याद कर लेना। तो ये है आपका सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड ये आपका अभिक्रिया करता है, चलिए HCl ही ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसके साथ अभिक्रिया करेगा? सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखिए ये सोडियम जो है आपका ये Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा और NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा ये? NaCl। ये है आपका सोडियम क्लोराइड। NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम है ये इसका। वैसे इसका दूसरा नाम क्या है? नमक, साल्ट, ठीक है, लवण। क्या है ये? लवण, ठीक है। ये विलयन आपका उदासीन है और आपको जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा धात्विक ऑक्साइड लिया हमने, कौन सा? सोडियम ऑक्साइड लिया। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके NaCl और जल बनाएगा। NaCl क्या है? आपका लवण है और ये क्या है? आपका जल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और एक स्टार और लिखना है आपको, वो मैं लिखा दूंगा आगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये स्टार नोट कीजिए। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है ना। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, इसीलिए जो अम्ल होते हैं धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखिए क्षारक के साथ है अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो यह आपको एक बात से अवगत करा देता हूं कि जो अम्ल और क्षारक की जो अभिक्रिया है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तीनों अभिक्रिया एक जैसी हैं, ठीक है ना। तो तीनों अभिक्रियाओं में लवण और जल ही बनता है। क्या बनता है? ये लवण और जल ही बनता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में भी अपन को यही लिखना है कि जो क्षारक होते हैं क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना। तीनों अभिक्रियाओं में लवण और जल ही बनता है। अम्ल क्षारक के बीच अभिक्रिया, अम्ल और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, इन तीनों अभिक्रियाओं में क्या बनता है भैया? लवण और जल का ही निर्माण होता है। इसलिए तीनों अभिक्रिया अपन की एक जैसी हैं। क्यों? यहाँ पे देखिए जो क्षारक होते हैं क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। अब आपका दिमाग सोच रहा होगा कि सर जी जो क्षारक होते हैं क्या ये धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया नहीं करते? ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो क्षारक है वो तो क्षारकीय है ही और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो भी क्षारक हैं। तो क्षारक क्षारक परस्पर अभिक्रिया करेगा कैसे? ठीक है ना। तो देखिए अब इस समय हम लिखने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करेंगे ना कि अधात्विक ऑक्साइडों के साथ, ठीक है। और जो क्षारक होते हैं ये अधात्विक ऑक्साइडों के साथ ही अभिक्रिया करेंगे, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्षारक क्षारक धात्विक ऑक्साइडों के साथ
ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है साहब। अब सर जी ये तो हम सीख गए कि जो क्षारक होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके, यहां पर धात्विक लिख दिया है, अधात्विक लिखना है। क्या लिखना है? अधात्विक। तो देखिए जो क्षारक हैं वो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अच्छी बात है, पर इसका समीकरण तो दे दीजिए। किताब में तो हमको नजर ही नहीं आता है। तो चलिए, आपकी किताब में नजर आता है परंतु आप देखना नहीं जानते। अभी अभी मैंने अभिक्रियाओं को, जो अपन ने क्षारक और जो अम्ल की जो अभिक्रिया पढ़ी थी, उससे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो चूने का जो पानी होता है, अगर चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाए तो भैया किसका निर्माण होगा? ये बताया या नहीं बताया? तो वहां पर चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस है रासायनिक सूत्र। तो वो आपका एक क्षारक है। क्या है? क्षारक है। और CO2 यानी कार्बन अधात्विक है, कोई धातु थोड़ी है, कार्बन अधातु है। तो और ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो वो हो गया आपका CO2 क्या हो गया? अधात्विक ऑक्साइड हो गया। तो वो ही अभिक्रिया आपको यहां पर लिख देनी है। तो देखिए जैसे मैं CaOH का होल ट्वाइस है, क्या है ये? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और ये आपका क्षारक है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका क्षारक है। अब ये अभिक्रिया करेगा अधातु ऑक्साइड के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा भैया? लवण बनेगा और जल बनेगा। तो देखिए लवण के रूप में किसका निर्माण होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। ये आपका अवक्षेप है, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या प्राप्त होगा भैया? जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जल। इधर ये आपको जलीय अवस्था में लेने, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है। ठीक है। और वैसे ये रासायनिक समीकरण आपका संतुलित ही है, संतुलित है। ठीक है ना? संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये समीकरण आपका संतुलित है। तो ये इसमें क्या हो रहा है भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका क्षारक। CO2 क्या है? अधातु ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधातु ऑक्साइड है। तो ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं। ये आपका लवण है। ठीक है, श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है ना, ये क्या है? आपका लवण। ठीक है ना? बस ये आपकी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना? और यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना? ऐसे ही हमें पढ़ते रहेंगे, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहना। जो चैप्टर के अंदर है वो मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। चैप्टर में से एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना? और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जैसे मैं अब समझा रहा हूँ ऐसे ही मैं समझाता रहूंगा आपके लिए। ठीक है ना? और वीडियो को लाइक कर देना भैया, शेयर कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। और यहाँ पर एक नोट और लिख लेना। क्या लिखना है भैया? नोट है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखना। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति, धात्विक बोलो या धातु ऑक्साइड बोलो एक ही बात है। अधात्विक ऑक्साइड बोलो या अधातु ऑक्साइड बोलो एक ही बात है। ठीक है ना?
तो इनकी प्रकृति के बारे में बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। तो देखिए आपको प्रकृति पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है भैया? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। अगर आपसे कहा जाए कि CO2 की प्रकृति कैसी है, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये आपकी अम्लीय होती है, ठीक है ना। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये क्या है? आपकी अधातु ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो इसकी भी प्रकृति अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो ये याद रखना, ठीक है ना। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।